हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स का देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी क्वेश्चन आंसर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इनके नाम लिखे। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं, पहले वाले क्लास जब स्टार्ट किए थे तब हम लोग पढ़ चुके हैं कि किरण पुंज क्या होता है, कितना होता है और कौन कौन होता है, उसका नाम हम लोग जानते हैं। तो किरण पुंज निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं: समानांतर किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और अपसारी किरण पुंज। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, समतल दर्पण पर पड़ने वाली एक ही प्रकाश किरण की कितनी परावर्तित किरणें हो सकती हैं। तो 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अनंत, अनंत किरणें हो सकती है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली किरण किस प्रकार परावर्तित होती है। तो इसका आंसर होगा उस पथ पर ही। चौथा नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, समतल दर्पण पर अभिलंब आपतन के लिए परावर्तन कोण का मान कितना होता है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं आपतन कोण की जया इज इक्वल टू परावर्तन कोण की जया, यानी साइन एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। पांचवा नंबर क्वेश्चन भी उसी प्रकार से है, देखिए आप लोग अच्छा से। समतल दर्पण में वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी में क्या संबंध है। तो इसका संबंध यही है कि ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन, गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखे थे। ये 2 प्रकार के अवतल और उत्तल दर्पण होते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष क्या है। तो मुख्य अक्ष का डेफिनेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, वही डेफिनेशन यहाँ पे भी लिख देना है। दर्पण के वक्रता केंद्र से फोकस तथा ध्रुव के से होते हुए गुजरने वाली रेखा को गोलीय दर्पण का मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहा जाता है। 8वां नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के फोकस की परिभाषा दे। तो यहाँ पे फोकस का डेफिनेशन दिया गया है। 9 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो संबंध हम लोग प्रूफ कर चुके हैं, एफ इज इक्वल टू आर अपॉन 2। 10 नंबर क्वेश्चन है, एक दर्पण का नाम बताया जो किसी वस्तु का सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सके। तो इसका आंसर समतल दर्पण होगा, जो सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब दे सकता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे एक अवतल दर्पण द्वारा आभासी प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु का अवस्थान कहाँ होना चाहिए। तो ध्रुव और फोकस के बीच होना चाहिए। 12 नंबर क्वेश्चन है, यदि कोई वस्तु किसी अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, वस्तु दूरी U का चिन्ह क्या होगा जब एक अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखा जाता है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो हम बताएंगे बाद में, लेकिन आप लोग को कमेंट करके बताना है। अगर नहीं आए तो भी बताना है, आए तो भी बताना है, क्योंकि नहीं आए तो फिर हमको कैसे पता चलेगा कि आप लोग को नहीं आया। इसलिए आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर देखते हैं, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा। तो प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा, वास्तविक और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, अवतल दर्पण से किस दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए जिससे कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। तो दर्पण की वक्रता केंद्र पर रखा जाए। 16-17 नंबर क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के आवर्धन की परिभाषा। तो वो हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में पढ़े हैं, m इज इक्वल टू h1/h2, जहाँ h1 क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, और h2 वस्तु की ऊंचाई है। आवर्धन m का ऋणात्मक मान क्या बताता है। तो इसका आंसर है, आवर्धन m का ऋणात्मक मान यही बताता है कि प्रतिबिंब सापेक्ष उल्टा बनता है, अर्थात प्रतिबिंब वास्तविक है और m धनात्मक मान काल्पनिक प्रतिबिंब इंगित करता है। 20 नंबर क्वेश्चन जो है वो कैलकुलेशन वाला है, न्यूमेरिकल है, जिसमें वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर दे दी गई है। तो फोकस निकालना है, इसका फॉर्मूला r/2 होता है। यहाँ पे 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ गया। 21 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण के एक उपयोग को लिखे। तो इसका उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में, स्ट्रीट लाइट में प्रकाश को फैलाने के काम में किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन क्या है, ये भी न्यूमेरिकल है।
वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दे दी गई है, तो फोकस पूछ रहा है तो इसका फोकस 16 होगा, आधा होगा त्रिज्या की आधा। समतल दर्पण में आवर्धन m, यहाँ पे m होगा इज इक्वल टू +1 का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर है समतल दर्पण में प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई सदैव समान होता है तथा इसमें बना प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, जिसके कारण इसे +m द्वारा निरूपित किया जाता है। ये हम लोग का इस चैप्टर का अति लघु उत्तरीय प्रश्न में ये लास्ट क्वेश्चन है। एक गोलीय दर्पण जिसका वक्रता केंद्र C है पर एक किरण ABC आपतित होती है, यह किरण किस दिशा में परावर्तित होगी, तो ये किरण केंद्र C पर है, यह किरण ABC आपतित होती है। यह किरण ABC के ठीक नीचे परावर्तित होगी। आई होप स्टूडेंट ये क्लास आप लोग को बहुत अच्छा से समझ में आया होगा, और हम जो भी 3 क्वेश्चन टोटल दिए हैं आप लोग को सॉल्व करने के लिए, 3 क्वेश्चन का आप लोग सॉल्यूशन हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। आप लोग को टाइम से हर एक क्लास प्रोवाइड हो सके इसके लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।